हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 26 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्याओं की जानकारी। तो आज हम संख्याओं की जानकारी समझेंगे कि अगर 8 में से 3 को घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर 5 आता है। कैसे हम समझते हैं? देखो 8 में तो पहले हम अगर नंबर लाइन से समझते हैं इसे, तो 1 से लेके 8 तक हम कॉलम पर टिक लगा देते हैं। देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कहाँ नंबर आ गया? 8 नंबर। अब इसमें से हमें कितने नंबर माइनस करने हैं उसको हम कट कर देते हैं। जैसे कि हमें कितना कट करना है? हमें कट करना है 3। तो वापस चलो पीछे, 1 2 3। तो हमने इस नंबर का, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? 5। ध्यान से देखो, हम क्या चले, 1 से 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ 8 नंबर। अब जितने भी नंबर माइनस करना है उतने हम पीछे जाएंगे, उतना हम क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। तो वापस चलते हैं 1 2 3। तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो 5 आ रहा है ना हमारा। तो संख्या रेखा का उपयोग करके घटाव की अवधारणा अभी हमने समझी। अब हम समझते हैं इसको किस तरह से किया जा सकता है। देखो 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं। देखो 7 मेंढक क्या है? एक लकड़ी के तने पर बैठे थे। उनमें से 2 वहां से कूद गए। लकड़ी के तने पर अब कितने मेंढक बचे? देखो पहले कितने थे? यहाँ पे 2 मेंढक और कर देते हैं, हम 7 मेंढक थे। अब ये 2 मेंढक यहाँ पर क्या हुए? कूद गए। तो अब कितने मेंढक बचे? 1 2 3 4 5। तो देखो कैसे हुआ? कुल मेंढक कितने थे? 7। अब कूद गए कितने? 7 थे और 2 कूद गए। तो अब इसे घटाएंगे, तो हम 7 में से जब 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको घटाव इतना तो आप 6 क्लास में हैं, आपको आता ही होगा, लेकिन थोड़ी और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो देखो घटाव क्या है? माइनस एक्चुअल में है क्या? किसी भी चीज़ को कम करना, घटा करना, कम करना, अंतर करना, काटना या कमी करना, ये सब क्या कहलाता है? घटाव कहलाता है, सब्ट्रैक्शन कहलाता है। अब हम देखते हैं 47 में से 28 को किस तरह से घटाया जा सकता है, कि 47 में से 47 में से हम 28 को किस तरह से घटा सकते हैं। तो देखो बहुत ही आसान है। देखो हम किस तरह से कराएंगे? 47 में 28 को घटाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, 27 किस में है? जिसमें कि ये क्या है? इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। तो 7 क्या है? इकाई अंक और 4 क्या है? दहाई अंक। इसी तरह से 28 में भी 8 क्या है? इकाई अंक और 2 क्या है? दहाई अंक। अब हम घटाते हैं, तो देखो अब जब हम घटाएंगे 47 को 28 में, तो ध्यान से समझो। देखो इसमें कैरी लेना है। 7 से 8 घट नहीं सकता है ना, 7 से 8 घट नहीं सकता, इसलिए हम इसको 17 बना देंगे। हम क्या बना देंगे? इसको 17, और ये कटकर 4 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब हम कैरी लेते हैं तो एक नंबर में हम 10 जोड़ देते हैं और उससे आगे वाले नंबर में हम 1 घटा देते हैं। तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और 3 में से 2 घटा तो कितना बचा? 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 19। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। समस्या समाधान में शामिल कदम: समस्या की पहचान करना और समझना, महत्वपूर्ण संख्याओं के रंग भरना, मुख्य बिंदु को रेखांकित करना, इसका विश्लेषण करना और हल करना। जब समस्या दी गई हो, उसमें घटाव करना हो, तो पहले समस्या को पहचानना है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है उन्हें रंग करना है, मुख्य जो लाइनें हैं उनको रेखांकित करना है और फिर विश्लेषण करना है। जैसे कि एक स्कूटर की कीमत 54,500 रुपये है और एक बाइक की कीमत 60,925 रुपये। देखो 2 कीमत दी गई है हमें, तो इनमें से कौन सा वाहन महंगा है? तो देखो जो स्कूटर है उसकी कीमत कितनी है? 54,500, और बाइक की कीमत कितनी है? 60,925। तो इसके लिए जो रकम आपको ज़्यादा लग रही है, जो बड़ी लग रही है, उसे हम ऊपर लिखते हैं। हम लिखते हैं कि मोटर बाइक की कीमत कितनी है? 60,925, और स्कूटर की कीमत कितनी है? 54,500। अब हम इनमें क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6,425 रुपये। देखो किस तरह से घटाया। 5 में से इसको हम थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए किस तरह से घटाया। देखो 5 में से 0 गया, 5 बचा। 2 में से 0 गया, 2 बचा। 9 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 4। इसी तरह से अब देखो 60 में से हमें क्या घटाना है? ये देखो ये घटाना है। तो 0 में से तो 4, अगर आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो उसमें से 4 कैसे दोगे? तो आपने क्या किया? 10 यहाँ से कैरी ले लिया और यहाँ पे कितना कर दिया? 5। तो देखो 10 में से 4 घटेंगे तो कितना बचेगा? 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6,425। ठीक है। अब देखो अब कौन सी जो चीज़ है वो महंगी है,
तो हम लिखेंगे कि जो मोटर बाइक है वो क्या है, ज़्यादा महंगी है स्कूटर से। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं, कॉलम 1 में व्यवस्थित करें और घटाएं। हमें क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है, जैसे कि 118 ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। इसको हमें अरेंज करना है और फिर घटाना है। तो देखो इनमें से बड़ा नंबर क्या है 4, एक सेकेंड, हम लिखेंगे 4, 5, 3। अभी अच्छे से करवाऊंगी, एक बार समझा रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से कॉलम में अरेंज करेंगे। दूसरा नंबर देखो क्या है 7, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 4। कॉलम के नीचे कॉलम, इकाई के नीचे इकाई नंबर लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई नंबर लिखेंगे। तो आइए करते हैं इसे सोल्व हम। तो देखिए क्या है, 118 से 453 को घटाना है। तो हम 453 ऊपर लिखेंगे, 4, 5, 3 हमने यहाँ लिखा और 118 हमने यहाँ लिखा। अब किस तरह से घटाएंगे, देखो 4, 5, 3, 1, 1, 8। तो देखो 3 में से 8 तो घट नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, इसको बना देंगे 13 और इसको बना देंगे हम 4। अब 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। देखो 9, 10, 11, 12, 13, तो 5 बचे। अब यहाँ पे कितना है 4, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे भी 4 में से 1 गया 3। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 3, 3, 5। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझो, वही सेम क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है। 7, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 4। तो हम अरेंज करेंगे 7, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 4। तो देखो 4 में से 4 गया 0। अब 3 में से 5 तो जा नहीं सकता, इसलिए हम इसको 13 बना देंगे और इसको 5 बना देंगे, ठीक है। अब 13 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 5 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 हो जाएगा। 5 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये नंबर वापस से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 6 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1980। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 50,000 में से 45,872 कितने कम है। 50,000 में से 45,872 कितने कम है। तो देखो हम पहले जो ज़्यादा है हम लिख देंगे, फिर जो कम है हम वो लिख देंगे और फिर उनको हमें घटाना है। तो हमें पता चल जाएगा जो नंबर यहाँ पर आएगा वो अगर उसमें 45,872 जोड़ा जाए तो वो 50,000 बन जाएगा। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखो किस तरह से होगा ये, 50,000 से 45,872 कितने कम है। तो 50,000 हमने यहाँ लिखा, 45,872 यहाँ लिखा और हम इसे घटाएंगे। तो अब देखो ये घटाना किस तरह से होगा, ये कितना है 0, 0 को हम बना देंगे, इसको सबको हटाते हैं, 0 को हम बना देंगे 10 और यहाँ पे जो नंबर है ये भी 0 है, ये बना देंगे 9। अब देखो क्या हो गया, ये 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8। अब ये क्या है 9। अब सारे के सारे नंबर 9 बन जाएंगे जब तक कि कोई दूसरा नंबर नहीं आता। तो ये तीनों नंबर क्या बन जाएंगे 9 और ये नंबर बन जाएगा 4। ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई नंबर 0, 0, 0 कंटिन्यू हो रहा है तो हम उसको 9, 9, 9 काउंट करेंगे और उसका जो पहले वाला नंबर होगा उसको 1 कम कर देंगे, ठीक है। पहले को 10 काउंट करेंगे जो यहाँ पे इकाई नंबर होगा। अब देखो 9 में से 2 गया 7 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा और 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50,000 से 45,872 4,102 कम है। तो इस तरह से ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, दो संख्याओं का अंतर 700 है, बड़ी संख्या 3,340 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो वही क्या है, बड़ी संख्या क्या है 3,340, इसमें से छोटी संख्या का, इन दोनों संख्याओं का अंतर हम घटा देंगे तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 700 है, मतलब ए और बी दो संख्या दी गई है जिनका अंतर 700 है, बड़ी संख्या 3,340 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हम पहले लिखेंगे बड़ी संख्या कितनी है 3,340, दो संख्याओं का अंतर कितना है 700, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 0 से 0 गया 0, 4 में से 0 निकाला कितना बचा 4 बचा। अब ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2, तो 13 में से 7 गया 6 बचेगा और 2 में से जब 0 जाएगा तो 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2640 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से ज़रूर चेक करवाइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।